आपका फिर से एग्जाम उदय चैनल में स्वागत करता हूं। हमने काम समय का 2 वीडियो आपको दे रखे हैं। ऐसे अगला वीडियो चल रहे हैं हम पढ़ने क्षमता पर आधारित। ठीक, हमने बताया था आपको कि काम समय हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, तो उसमें उसी का एक तीसरा भाग है क्षमता पर आधारित। क्षमता पर आधारित मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति हो 1 घंटे में वो 10 रसगुल्ला खा रहा हो और दूसरा व्यक्ति हो वही 1 घंटे में वो 15 रसगुल्ला खा रहा हो। तो इस तरह से देखा जाए तो एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वह 15 रसगुल्ले खा रहा है और दूसरा 10 रसगुल्ले खा रहा है। तो यहाँ पर हम इसी पर क्षमता पर आधारित सवाल पढ़ने चल रहे हैं। जैसे क्या होता है, समय जो होता है बराबर होता है किसके? 1/क्षमता के। क्या हुआ इसका मतलब? जब समय कम लगेगा तो इसका मतलब होगा कि क्षमता ज़्यादा रही होगी, या फिर क्षमता जब कम होगी तो समय ज़्यादा लगा करेगा। तो यही इसीलिए हम लिखे हैं कि टाइम बराबर क्या होता है? 1/क्षमता के। और हमने देखा था कि कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो चले इसी पर हम सवाल लगाया करेंगे क्षमता पर आधारित। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब वो दोनों मिलकर ए और बी काम को करें तो 15 दिन में कर सकते हैं। तो अलग अलग पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? ठीक, तो चलें हम लगाना शुरू करते हैं। जैसे इनकी क्षमता दे रही है, क्षमता तो जैसे कह रहा है कि ए की क्षमता बी से कितना है? 40% अधिक है। मतलब बी की क्षमता रही होगी कितनी? 100, तो ए की रही होगी 140। क्योंकि परसेंटेज में हम जानते हैं कोई भी चीज़ हो वो 100% होती है, मतलब 100 होती है। 100 में हमने 40% की वृद्धि की तो 140 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पहले बी जो रहा होगा 100% मतलब 100 रहा होगा, तो इसकी 40% अधिक क्षमता है ए की, तो कितना रहा होगा? 140। सरल करे होंगे तो 20 सत्ते 120, 20 पंचे 100। मतलब ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना आया? 7:5 का अनुपात आया। ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना आया? 7:5। अब हमको क्या होना चाहिए कि क्षमता मालूम हो गई, हमको टोटल काम मालूम हो जाए, हम बता सकते हैं कि वो अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए उसने बोल रखा है कि वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में करते हैं, है ना। मिलकर 15 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी जब मिल जाते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिन में। और हमने बताया है कि ए और बी की क्षमता है, ए की क्षमता 7, बी की क्षमता 5, तो मतलब 7 धन 5 और ये करेंगे गुणे 15, तो मतलब कितना हो जाएगा? 12 गुणे 15 180। ये है क्षमता गुणे समय करे हैं। हमने बताया कि क्षमता गुणे समय होता कितना है? कुल काम। तो इसका मतलब कुल काम रहा कितना होगा? 180। टोटल काम, टोटल वर्क कितना रहा होगा? 180। अब हमको निकालना है कि ए अकेले इसी 180 काम को कितने समय में कर लेगा। तो ए का निकालना होगा, तो ए का टाइम निकालेंगे। 180 काम है और उसकी क्षमता है कितनी? 7। 7 से भाग कर लें, 7 दूनी 14, 4 बचा होगा, 7 पचे 35, 5/7 दिन में 25 सही 5/7 दिन में ए पूरा काम समाप्त कर देगा, अकेले करेगा। तो इसी प्रकार से बी अकेले करेगा तो 180 काम है। कितनी क्षमता है उसकी? 5 से भाग कर लें, 5 के 15, 5 छंग 30। मतलब बी अकेले काम को करना चाहे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? 36 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक, तो ये रहे सवाल। जैसे कि हमने कर रखा है ए की कार्य क्षमता 20 से 40% में, मतलब ये 100 रहा होगा तो ये 140 रहा होगा। इनकी क्षमता का अनुपात निकाले होंगे तो 7:5 आया होगा। यही क्षमता और हमको क्षमता मालूम है और वो दोनों काम करते कितने दिन में ये मालूम है, तो टोटल काम मालूम चल जाएगा। देखें जैसे ए और बी मिलकर करते हैं 7 5 12 और 12 गुणे 15 करे होंगे तो टोटल काम आया होगा 180। हमने 180 में 7 से भाग किया तो 25 सही 5/7 दिन, और 180 में 5 से भाग किया तो 36 दिन में बी अकेले इस काम को समाप्त कर देगा। ठीक, चले इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे दूसरा सवाल लिखा है, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तब वे मिलकर पूरा काम कितने दिनों में
कर सकते हैं, मतलब मिलकर। अब की बार वो पूछ रहा है कि मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यदि ए अकेला पूरा काम 25 दिन में पूरा कर देता है तो। ठीक, देखें उसी तरह से हम लगाएंगे क्या, क्षमता निकाल लें। ए की क्षमता बी से कितना अधिक है, 50%, ए हो जाएगा बी हो जाएगा। ए की क्षमता रही होगी 100 तो बी की कितना रही होगी 150 है। ठीक, अब इनको हम सरल करें 50 से, तो 50 तीनिया और 50 दूना, मतलब ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। और सवाल में कह रहा है कि जो ए अकेला काम को करेगा कितना दिन में, 25 दिन में। हमको ए अकेले की क्षमता मालूम है, ए अकेला काम को कितने दिन में करता है ये मालूम है, तो टोटल काम नहीं चलेगा पता। देखें टोटल काम पता कर लें, टोटल वर्क पता करेंगे तो क्या है, क्षमता 3 और करता कितने दिन में है, 25 दिन में। तो इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 75। कुल काम रहा होगा 75। अब इस 75 काम को कह रहा है कि वे मिलकर कितने दिन में करेंगे। अच्छा, मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब ए प्लस बी करेंगे कितने दिन में, 25 × 3 हुआ है 75। तो टोटल काम है 75, दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएंगी। ठीक, लेकिन दोनों की क्षमता है कितनी, 3 इसकी है 2 इसकी है, दोनों की क्षमता मिलकर हो जाएगी कितना, 5। 5 से भाग कर लें तो 5 दूना 10, 25। ठीक है, 1 मिनट सॉरी गलती है, हम 5 से भाग करेंगे, ए और बी की क्षमता होगी कितना, टोटल काम है कितना 75 और इनकी क्षमता है कितनी 5। 5 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब है दोनों मिलकर काम को समाप्त करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, देखें इस सवाल को हम कर लेंगे पीछे वाले सवाल की तरह है, बस इसमें ये पूछ रखा है इसने कि वे दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, और वहां पर उसने बता रखा था कि वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं। ठीक, और करेंगे, चलें देखें इसी तरह अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल लिखा है ए की कार्यक्षमता बी से 200% अधिक है। कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है। जबकि ए किसी काम को करने में 20 से कितना दिन कम लेता है, 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम सवाल को लगाएंगे, ये पिछले वाले सवाल की अपेक्षा ये उससे बदल गया है। देखें लगाएंगे कैसे, यहाँ पर बोल रखा है कि ए की कार्यक्षमता बी से कितना है, 200% अधिक है, मतलब बी की क्षमता रही होगी 100, तो 200% अधिक का कितना 300 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो इनमें आ जाएगा कितना 3:1। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:1। हमने अभी बताया था आपको समय जो होता है वो बराबर होता है 1/, क्षमता के। तो हम यहाँ से इनमें टाइम का अनुपात निकालें, टाइम का अनुपात निकालेंगे, टाइम का अनुपात हो जाएगा कितना 1:3। ठीक, 1:3 नहीं दिख रहा होगा जैसे यहाँ, तो हम इसको बीच में लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखें कह रहा है कि ए की क्षमता बी से 200% अधिक है, मतलब यहाँ कितना 300। रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 3:1। क्षमता का अनुपात कितना आया है 3:1। हम यहाँ से टाइम का निकालेंगे, टाइम का निकालेंगे 1/, इफिशियंसी मतलब 1/, क्षमता हो जाएगा। तो इनके टाइम का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1:3। यहाँ समय का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है सवाल में, जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। ए काम को करने में 20 से कितना दिन कम लेता है 30 दिन, और यहाँ रेशियो में देखा जाए तो ए जो है 20 से कितना कम ले रहा है 2 कम ले रहा है। अनुपात में देखा जाए तो 2 कम ले रहा है, और सवाल में कितना कम ले रहा है, सवाल में कितना कम ले रहा है 30 दिन कम ले रहा है। तो 2 बराबर कितने के 30 दिन के, 1 का मान आया होगा 15। ठीक, अलग अलग पता कर लें, ए अकेले करेगा तो उसे कितने दिन में कर देगा 15 दिन में कर देगा, जबकि बी अकेले करना चाहे तो कितने दिन में 45 दिन में। सवाल में भी आपसे पूछा होता कि ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा तो 15 दिन में, बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा तो 45 दिन में, लेकिन
सवाल में पूछा है तो मिलकर वे पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। मिलकर मतलब है कि हमको टोटल काम मालूम होना चाहिए ना, कुल काम मालूम होना चाहिए। तो कुल काम बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमको देखो दिन भी मालूम है, मतलब समय मालूम है, और उनकी क्षमता मालूम है। क्षमता है 1 बी की, और बी करता कितने दिन में है 45, तो इसका मतलब है टोटल काम कितना रहा होगा 45। अब इसी 45 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगाएंगे। देखें ए प्लस बी मिलकर करना चाहेंगे, टोटल काम है कितना 45, दोनों की मिलाकर क्षमता हो कितनी रही है 3 1 4, 4 से भाग कर दें, 4 से करेंगे तो कितना 10 11, 11 सही 1/4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर काम को करना चाहेंगे तो कितने दिन में 11 सही 1/4 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक, तो हमने बताया अभी सवाल में आपसे पूछे कि वे अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तो अलग अलग ए अकेले करेगा 15 दिन में, बी अकेले करेगा तो 45 दिन में करेगा, दोनों मिलकर काम को करेंगे तो 11 सही 1/4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक, चलें अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि कोई जरूरी नहीं वो हर बार परसेंटेज में ही उनकी क्षमता को बताए। ठीक, वो हर बार उनकी परसेंटेज में ही क्षमता नहीं बताया करेगा। जैसे हमने लिख रखा है, कह रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से कितनी गुनी है 4 गुनी है। अब की बार वो ये नहीं बता रहा है कि परसेंटेज में कितना कम या ज़्यादा है, वो डायरेक्ट कह दे रहा है कि 4 गुनी है या 3 गुनी है 2 गुनी है। तो देखें कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता का अनुपात निकालें हम, कार्य क्षमता का अनुपात निकालें, कह रहा है बी से 4 गुनी है, मतलब बी कितना रहा होगा 1, तो ए की क्षमता कितनी रही होगी 4 रही होगी। अब इसी तरह इसमें हम क्या निकालेंगे, समय का अनुपात निकालेंगे। किसका, समय का अनुपात निकालें, समय का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना 4, 1 अनुपात 4 हो जाएगा। और सवाल में बोल रहा है कि जबकि ए किसी काम को करने में बी से 15 दिन कम समय लेता है। कितना दिन कम समय लेता है 15 दिन। यहाँ सवाल में कितना दिन कम लेता है, यहाँ 1 और यहाँ ये 4, मतलब ए अनुपात में देखा जाए तो 1 दिन का समय लेता है अनुपात में। ठीक, हम बार बार बोल रहे हैं कि अनुपात में, और बी जो काम करने में समय लेता है 4 दिन का अनुपात में। तो यहाँ कितना दिन कम ले रहा है, यहाँ पर कम ले रहा है कितना 3 दिन, और सवाल में बोल रखा है कितना दिन कम लेता है 15 दिन। तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। मतलब वो पूछ रहा है तो अलग अलग वे पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, अलग अलग। एक की क्षमता मतलब ए टाइम है कितना 5 का 5, कितने दिन में कर लेगा ए कर लेगा काम को 5 दिन में, जबकि बी अकेले करेगा तो कितने दिन में 20 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। ठीक, यहाँ पर ये पूछा ही नहीं है कि दोनों काम को कितने दिन में करेंगे, नहीं तो वो भी हम निकालते। क्यों, क्योंकि यहाँ बी 20 दिन में और एक क्षमता है उसकी तो 20 टोटल काम हो जाता, और दोनों को मिलाकर पूछा होता तो हम कर देते। देखो मान लीजिए पूछा ही होता कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम निकालते। टोटल काम है कितना, करता 20 दिन में है, क्षमता 1 तो 20 रहा होगा, और क्षमता दोनों की मिलाएं तो क्षमता यहाँ डायरेक्ट ही दे रखिए 4 1 5, 5 से भाग करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा 4 दिन में वो दोनों मिलकर करेंगे। अलग अलग पूछा होता तो ए अकेले करेगा तो 5 दिन में, बी अकेले करेगा तो 20 दिन में, दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक, तो ये सवाल रहे कुछ हमने क्षमता पर आधारित लगाए हैं। चलें अगला सवाल देखते हैं, इसी तरह से लिखना होगा, लिखें। चलें अगला सवाल देखते हैं, इसी में क्षमता पर ही आधारित। ठीक, अभी तक हम जितने इसके नॉर्मल सवाल थे हम लगा चुके हैं। चलें देखते हैं अगला सवाल। लिखा है कि ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ करने में काम को लेते हैं समय। ठीक, देखें ध्यान से देखें, लिखा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं, जबकि ए तथा बी उस काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, तथा सी अकेले उसी काम को करता है कितने दिन में 15 दिन में। तो पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ पर क्षमताएं जो हैं वो अलग अलग दे रखी हैं, या फिर क्षमता के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्ट है। क्यों,
क्योंकि कह रहा है कि ए काम को उतने समय में करता है जितना बी और सी। तो यहाँ पर इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ए की कार्य क्षमता उतनी है जितनी बी और सी की मिलाकर है। मतलब जितना काम बी और सी मिलकर कर लेते होंगे उतना काम ए अकेले कर लेता होगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि इन दोनों में ए की क्षमता इतनी होगी जितना बी और सी की। देखें कह रहा है कि ए की क्षमता जो है बी और सी की क्या है, बराबर है। मतलब जितना बी और सी कार्य क्षमता होगी मिलाकर उतना ए अकेले की होगी। ठीक, और अब यहाँ से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर आगे लिखा है जबकि ए तथा बी उस काम को करने में 10 दिन, जबकि ए तथा बी मतलब ए और बी काम को करने में कितना दिन लगाते हैं, 10 दिन, तथा सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में। मतलब ए और बी करते हैं तो 15 दिन और सी अकेले करता है, सॉरी ए और बी करते हैं तो 10 दिन, सी अकेले करता है तो 15 दिन। हमको यहाँ पर पता करना चाहिए कि टोटल काम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना, 30। क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ठीक, यहाँ से क्षमताएं निकल गई हैं क्योंकि यहाँ पर उसने क्षमता में ए बी सी की बात कर रखा है और यहाँ पर भी ए बी और सी की बात कर रखा है। ठीक, अब देखें यहाँ पर कह रखा है कि ए की क्षमता बी और सी की आधी है, तो यहाँ पर ए बी सी ही तो है, ए बी सी ही तो है, और यहाँ पर भी ए बी सी है। मतलब ए बी सी की क्षमता हो कितनी रही है, 5 ना। ए धन बी की 3 है और सी की कितनी है, 2। तीनों की क्षमताएं हम जोड़ लें तो कितनी हो जाएंगी, 5। अब यही जो यहाँ पर जोड़ने पर हो रही है टोटल क्षमता 5, यहाँ पर ये आधी आधी रही होगी। क्यों? क्योंकि ए की क्षमता बी और सी की आधी बी और सी के योग के बराबर है। मतलब ये हुआ कि ये जो 5 क्षमता रही होगी आधी आधी रही होगी। अभी मान लें, क्योंकि भाई ए बराबर बी का मतलब होता है जितना इसके पास भाग रहा होगा उतना इसने, मतलब जितनी क्षमता ए की हुई होगी उतनी बी और सी की मिलाकर हुई होगी। तो 5 हो रही है दोनों की मिलाकर, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। तो 2.5 का मतलब 2.5 ए की क्षमता रही होगी। अब हम यहाँ डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं, या फिर यहाँ लिख दें कितना, 2.5। अब हमको यहाँ से बी की क्षमता निकालनी होगी और बी की क्षमता निकालने के लिए उसने बता रखा है सवाल में कि सी अकेले की क्षमता 2 है। कितनी है, सी अकेले की क्षमता कितनी है, 2 है। तो यहाँ देखें सी अकेले की क्षमता 2 है तो बी की कितनी रही होगी, 0.5। तभी तो दोनों को मिलाकर 2.5 मिला होगा, तभी तो दोनों को मिलाकर 2.5 ये बराबर हुआ होगा। आया समझ में? देखें हमने क्या करा है कि ए बी सी की क्षमता 3 और 2 मिलाकर हो कितनी रही है, 5। और यही 5 क्षमता जो है ए बी सी में, मतलब ए बराबर है बी प्लस सी, तो यहाँ पर ये आधी आधी रही होगी। मतलब ए को जितना मिला होगा आधा भाग मिला होगा और बी और सी को उस आधे भाग में से दोनों को मिला होगा। ठीक, ए को आधा भाग मिला होगा, बी और सी में दोनों को आधे भाग में से प्राप्त हुआ होगा। ठीक, तो 2.5 यहाँ 2.5। अब इस 2.5 को हमको बांटना होगा, तो 2.5 को बांटने के लिए उसने बता रखा है कि बी और सी की क्षमता है और सी अकेले की क्षमता 2 है। तो यहाँ पर 2 रख देंगे सी की क्षमता, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 0.5। क्योंकि भाई दोनों बी और सी की मिलाकर 2.5 है। ए के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है। अब पूछ रहा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का निकाल लें भाई। बी का टाइम निकालना है, टोटल काम कितना, 30। हमको भाग करना है कितने से, क्षमता है उसकी 0.5, मतलब आधी है। आधी के मतलब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा 0, 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30। बी अकेले उस काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, 60 दिन का समय लेगा। ठीक, आया समझ में सवाल? जैसे ना समझ में आया हो तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं, लेकिन आप भाई इनको ध्यान से देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक, देखें कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, सी अकेला 15 दिन में करता है। तो 10 और 15 का एलसीएम हमने लिया 30। क्षमता निकाली 3 और 2 हो गई होगी, क्योंकि भाई 10 दिन में करता है तो एक दिन में 30 काम करता रहा होगा। देखें ए और बी काम 30 काम करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में, तो एक दिन में 3 काम करते होंगे। 30 काम टोटल है, सी करता है 15 दिन में, तो मतलब एक दिन में 2 काम करता रहा होगा। तो ये रही क्षमता इनकी। और यहाँ पर ए धन बी और सी की मिलाकर क्षमता हो कितनी रही है, 5। अब ये 5 क्षमता जो रही होगी यहाँ ए की आधी रही होगी और बी और सी की उस आधी में रही होगी, है ना। तो हमने 5 को आधा करा है तो 2.5 आया होगा, मतलब आधा आधा आया होगा। अब यहाँ पर हमको बी की क्षमता निकालना होगा और बी की क्षमता उसने सवाल में दे रखा है या फिर निकाले हैं, कितनी है, 2 है। तो हम सी की जगह पे 2 रख देंगे तो बी की क्षमता 0.5 नहीं मिल जाएगी हमें।
और 0.5 मिल गई है, हमको निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल काम है कितना 30 और बटे करेंगे 0.5 और दशमलव हटाने के लिए हमने एक 0 बढ़ाया है, 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ 1 और 5 छंग 30, मतलब कितने दिन में 60 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, 60 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलें अगला सवाल इसी तरह लगाते हैं। ए तथा बी काम को करने में 8 दिन का समय लेते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः दुगुनी तथा 1/3 कार्यक्षमता से कार्य करें, मतलब शुरू में इनकी कुछ कार्यक्षमता रही होगी, अब वो कह रहा है जो ए थी, जो उसकी पहले क्षमता थी, अब उसकी दुगनी क्षमता से जो बी होगा वो 1/3 क्षमता से काम करेगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, मतलब ये हुआ कि ए और बी काम करते रहे होंगे कितने दिन में 8 दिन में, तो यही तो वो किया गया कार्य रहा होगा, यही तो किया गया कार्य रहा होगा। अब इसी कार्य को करने में जब वो क्या करते हैं, ए जो है अपनी कार्य क्षमता का कितना कर देता है 2 गुना कर देता है, और बी जो है कितना कर देता है 1/3, मतलब 1/3 कर देता है। अब देखें यहाँ पर क्षमता दी नहीं है, हम मान के चलते हैं कि ए की क्षमता ए रही होगी, बी की क्षमता बी रही होगी, तो ए और बी की क्षमता मिलाए होंगे तो ए प्लस बी, और करता कितने दिन में है 8 दिन में, क्योंकि हमने बताया है कि कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो हमने यहाँ मान रखा है कि ए की क्षमता कितनी होगी ए होगी, बी की क्षमता कितनी होगी बी होगी, और करता कितने दिन में 8 दिन में, तो यही काम रहा होगा। अब इसी काम को करने में कह रहा है कि ए दुगनी क्षमता से काम करें, तो ए की क्षमता ए थी तो दुगनी करेगा तो कितना हो जाएगा 2a, और बी की क्षमता बी थी, करेगा 1/3 कितना हो जाएगा बी का 1/3, कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है। अच्छा वही काम ये दोनों कर रहे हैं, जब ये अपनी सामान्य क्षमता से काम कर रहे तो 8 दिन लग रहा था, जब इन्होंने अपनी क्षमता में परिवर्तन किया तो कितना दिन का समय लग रहा था 6 दिन का लग रहा था। दोनों इक्वेशन बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें हम ए और बी की क्षमता का अनुपात निकालेंगे, ए और बी की क्षमता का अनुपात निकालें, ये हो जाएगा कितना 8a धन 8b के हो जाएगा, और इधर बराबर हो जाएगा 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12a धन 3 से 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब कितना 2b 2b के हो जाएगा। ए एक तरफ कर लें, बी एक तरफ कर लें, ये 8a उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12a माइनस कितने के 8a के, बराबर हो जाएगा, ये b इधर रहेगा, ये 2b इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8b माइनस कितना 2b के। अब 12 में से हम जब 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4a, बराबर यहाँ घटाएंगे तो कितना 6b हो जाएगा। सही है भाई, हम a और b निकालेंगे तो 4a बराबर 6b के आएगा। अब यहाँ से a और b की क्षमता निकालेंगे तो a बटे b बराबर आ जाएगा कितना 6/4, सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/2, मतलब a की क्षमता का अनुपात कितना आया 3, b की क्षमता का अनुपात कितना आया 2 आया होगा। ठीक, अब यहाँ से हमको a और b की क्षमता मिल चुकी है, क्योंकि हमने बताया था कि a की क्षमता a है, b की क्षमता b है, और a का मान 3, b का मान 2 आया होगा। तो हम क्या निकालेंगे, अब कुल काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल काम, और कुल काम होगा कौन सा कुल काम हमने बताया चाहे इसको ले लें चाहे इसको, भाई वही काम ये भी कर रहा है और वही काम ये भी कर रहा है। तो a और b की मिलाकर क्षमता कितनी हुई 3 2 5, कितने दिन में करता है 8 दिन में, तो टोटल काम कितना रहा होगा 40, टोटल काम रहा होगा 40। अब कह रहा है तो ए अकेले इस काम को करे, ए अकेले करेगा तो ए की क्षमता 3 आई है, तो ए अकेले पूछ रहा है, ए का टाइम निकालेंगे, टोटल काम है कितना 40, और इसकी क्षमता कितनी है 3, तो भाग करेंगे हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन में कार्य को कर लेगा। ठीक, इसी तरह बी का पूछा होता तो टोटल काम है कितना 40, और इसकी क्षमता है कितनी 2, भाग करेंगे तो कितने दिन में 20 दिन में काम को ये समाप्त कर लेगा। ठीक, तो हमने सवाल देखा कि जैसे कि यहाँ पर a धन b, मतलब वहाँ पर सवाल में बोल रखा था a तथा b किसी काम को करने में, तो यहाँ पर a और b की क्षमताएं दी नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हम a की क्षमता a मान लेते हैं, b की क्षमता b मान लेते हैं, और a और b काम को करता है 8 दिन में। फिर बताया उसने आगे सवाल में कि a दुगनी क्षमता से, a की क्षमता a थी उसने दुगनी करेंगे तो 2a,
और ये बी की क्षमता 1/3 कर लेगा, तो 1/3 कितने दिन में करता है? 6 दिन में। हम इसको हल करेंगे, पक्षांतर होगा तो आएगा कितना? ए की क्षमता 3 दिन, सॉरी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 8A 8B और यहाँ करेंगे 6 दूनी 12 और 2B, क्योंकि 3 दूनी 6 2 भी आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे, 8A लिखा है 12A, ए उधर जाएगा तो घट जाएगा 4A आ जाएगा। ये 8B लिखा है 2B इधर आएगा तो 6B आ जाएगा। ए और बी की क्षमता निकल गई है। तो अब हम किसी भी इक्वेशन चाहे यहाँ पर रख दें चाहे यहाँ पर रख दें, तो यहाँ रख देते हैं। ए और बी की क्षमता कितनी? 3 और 2, ए और बी का मान ए धन बी बराबर 3 2 5 और करता कितने दिन में? 8 दिन में। 8 5 40, तो मतलब यही 40 काम रहा होगा टोटल, यही तो कुल काम रहा होगा। अब इसी कुल काम को बी अकेले करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है? 3, 40 में भाग कर देंगे तो 13 सही 1/3 दिन में। बी अकेले करना चाहेगा तो 40/2 मतलब कितने दिन में? 20 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक, अब हम देखें, ये रहे सारे क्षमता पर आधारित सवाल आप लगाइएगा और बताइएगा कि कौन से सवाल कहाँ पर दिक्कत हुई है। ठीक, और हमारे एग्जाम उदय चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और इनको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। धन्यवाद।